प्राचीन समय में अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज्य करते थे। वे सूर्यवंशी थे और बहुत ही धर्मपरायण एवं प्रजा के हितैषी थे। उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए महर्षि ऋष्यशृंग के निर्देशन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ के परिणाम स्वरूप अग्निदेव ने राजा दशरथ को एक दिव्य खीर प्रदान की, जिसे उनकी रानियों में बांट दिया गया। इससे 4 पुत्रों का जन्म हुआ, श्री राम कौशल्या के पुत्र, भरत कैकेयी के पुत्र और लक्ष्मण व शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र। राम और उनके तीनों भाई महर्षि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में वेदों, शस्त्रों और नीति शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने लगे। उसी समय विश्वामित्र आशी अयोध्या आए और राजा दशरथ से आग्रह किया कि वे राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजें, ताकि वे ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध कर सकें, जो उनके यज्ञों में विघ्न डाल रहे थे। राजा दशरथ ने भारी मन से अपने पुत्रों को भेजा। राम और लक्ष्मण ने ऋषि विश्वामित्र के साथ यात्रा की और कई राक्षसों का वध किया। राम ने ताड़का का संहार किया और मारीच को समुद्र पार भेज दिया। ऋषि विश्वामित्र ने राम को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिससे वे और अधिक शक्तिशाली बन गए। फिर वे मिथिला नगरी पहुंचे, जहां राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। स्वयंवर में शिवजी के धनुष को उठाने और उसे चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। कई राजा आए, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं सका। जब राम ने धनुष को उठाया तो उन्होंने उसे सहजता से तोड़ दिया। इस प्रकार वे सीता से विवाह करने के अधिकारी बन गए। राजा जनक ने प्रसन्न होकर अपनी दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से कर दिया और उनकी भतीजियों मांडवी तथा श्रुतकीर्ति का विवाह क्रमशः भरत और शत्रुघ्न से हुआ। इसके बाद राम और उनके भाई अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या लौट आए। अयोध्या कांड कुछ समय तक राम और सीता अयोध्या में सुखपूर्वक रहे। राजा दशरथ वृद्ध हो चुके थे और उन्होंने राम को अयोध्या का अगला राजा घोषित करने का निश्चय किया। पूरी अयोध्या में हर्ष और उल्लास था, लेकिन उसी समय कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को भड़काया कि यदि राम राजा बन गए तो भरत को महत्व नहीं मिलेगा। मंथरा की बातों में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। पहला कि भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए। राजा दशरथ यह सुनकर अत्यंत दुखी हुए, लेकिन वे वचनबद्ध थे। राम को जब यह ज्ञात हुआ तो वे बिना किसी द्वेष के वनवास के लिए तैयार हो गए। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ जाने का निश्चय करते हैं। राजा दशरथ के लाख समझाने के बावजूद वे तीनों अयोध्या छोड़कर चले गए। राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट पहुंचते हैं। इधर राजा दशरथ अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग देते हैं। भरत और शत्रुघ्न जो ननिहाल गए थे, जब लौटते हैं तो वे यह समाचार सुनकर अत्यंत दुखी होते हैं। भरत अपनी माता कैकेयी को बहुत धिक्कारते हैं और अयोध्या का राज सिंहासन ठुकरा देते हैं। वे राम को वापस बुलाने चित्रकूट जाते हैं, लेकिन राम धर्म का पालन करते हुए वापस लौटने से इनकार कर देते हैं। भरत राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या लौटते हैं और नंदीग्राम में रहकर राज्य का संचालन करने लगते हैं। अरण्यकांड राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट से आगे बढ़ते हुए दंडक वन में प्रवेश करते हैं। वहां वे अर्षियों से मिलते हैं और राक्षसों का संहार कर धर्म की रक्षा करते हैं। वे अगस्त्य अर्षि से शक्तिशाली दिव्यास्त्र प्राप्त करते हैं। वन में रहते हुए उनकी भेंट शूर्पणखा से होती है, जो लंका के राजा रावण की बहन थी। वह राम पर मोहित हो जाती है और विवाह का प्रस्ताव रखती है। जब राम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो वह लक्ष्मण से विवाह का आग्रह करती है। लक्ष्मण भी इनकार कर देते हैं, जिससे क्रोधित होकर वह सीता को मारने दौड़ती है। लक्ष्मण उसका नाक और कान काट देते हैं। शूर्पणखा यह अपमान सहन नहीं कर पाती और अपने भाइयों खरदूषण से सहायता मांगती है। राम और लक्ष्मण उन दोनों का वध कर देते हैं। शूर्पणखा अंततः
तरह अपने भाई रावण के पास जाती है और सीता के अनुपम सौंदर्य का वर्णन कर उसे हर लाने के लिए प्रेरित करती है। रावण छल पूर्वक मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर राम और लक्ष्मण को दूर भेजता है और स्वयं साधु का वेश धरकर सीता का हरण कर लेता है। जब राम और लक्ष्मण वापस आते हैं तो वे सीता को न पाकर अत्यंत दुखी होते हैं। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं और उनकी भेंट जटायु से होती है, जो रावण से युद्ध कर घायल हो गया था। जटायु राम को बताता है कि रावण सीता को लंका ले गया है। जटायु अपने प्राण त्याग देता है और राम उसका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करते हैं। आगे चलकर वे शबरी नामक भक्त से मिलते हैं, जो राम की प्रतीक्षा में वर्षों से तपस्या कर रही थी। राम उसके झूठे बेर खाकर उसका सम्मान करते हैं। इसके बाद वे किष्किंधा नगरी पहुंचते हैं, जहां उनकी मित्रता हनुमान और सुग्रीव से होती है। सुग्रीव, जो अपने भाई बाली के भय से छिपा हुआ था, राम से सहायता मांगता है। राम बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाते हैं। सुग्रीव अपने वानर दल को चारों दिशाओं में सीता की खोज में भेजता है। हनुमान, अंगद और जाम्बवान दक्षिण दिशा में जाते हैं और उन्हें समुद्र के किनारे जटायु का भाई संपाति मिलता है। संपाति बताता है कि सीता लंका में अशोक वाटिका में कैद है। हनुमान समुद्र लांघकर लंका पहुंचते हैं और वहां सीता को देखते हैं। वे सीता को राम का संदेश देते हैं और लंका में अपना पराक्रम दिखाकर राम के पास लौटते हैं।